फिर से बीएच क्लास में आप लोग का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की परिभाषाएं, गुण, शर्तें सब हम वीडियो छोड़ दिए हैं। उसको पहले आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम ये साबित करेंगे कि आपको अच्छा से और मजा से समझ में आएगा। आज हम जो बताएंगे ये जबरदस्त तरीके से बताएंगे। एक बार आप देख लीजिएगा, आप बिल्कुल नहीं कभी भूलिएगा। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज की तीनों कोण, दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों कोण। संगत कोण समझ रहे हैं? संगत का मतलब दोस्त। संगत का मतलब दोस्त। अगर मेरा दोस्त दायां हाथ उठाया है तो हम भी कौन उठाएंगे? दायां। अगर बायां उठा दिए तो असंगत होंगे, दोस्ती खत्म हो गया। संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। समरूप के मतलब भी बता दिया, जिसका रूप एक जैसा हो। बराबर से मतलब नहीं, जिसका रूप एक जैसा हो। तो दो त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ, दो त्रिभुज हो गया। दो त्रिभुज, एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण बराबर हो। ये प्रश्न नहीं कह रहा। सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा के दोनों चित्र के बारे में। माना कि दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ हैं। दो त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। कह रहा, प्रश्न नहीं कह रहा है। जिसमें संगत कोण किसका है? ये कोण के ऊपर वाला, ये समझिएगा तब हिसाब भी बनेगा। ये कोण के ऊपर वाला कोण ए बराबर है। प्रश्न नहीं कह रहा है। तो ई त्रिभुज के ऊपर कोण डी, ई त्रिभुज के इस साइड वाला, तो ई त्रिभुज के भी इस साइड वाला, ई त्रिभुज के ई साइड, तो ई त्रिभुज के भी ई साइड। ये प्रश्न नहीं कह रहा। संगत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। समरूप के दो शर्त, संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती। संगत कोण बराबर देल है तो ये पर सिद्ध नहीं हो गया। अब आपको समझ जाइए, संगत भुजा समानुपाती लाना है, सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी ये समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज डी ई एफ, बात समझ में आ गई आपको? ये समरूप का चिन्ह है, यही सिद्ध करना है बाबू आपको। चलिए, हो गया। देखिए, इस परिमेय को साबित करने के लिए तीन स्थितियां संभव है। इस परिमेय को साबित करने के लिए तीन स्थिति से होता है। जो सबसे अच्छा समझ में जो आएगा वही स्थिति बताएंगे। ठीक, तीन स्थितियां संभव है। एक में कोई भी भुजा ए बी बराबर, इसका जब संगत भुजा लेना है, इसका जब ए बी लिए थे, इसका डी ई। दो में ए बी बड़ा, डी। तीन में ए बी छोटा, डी। तीन स्थिति हो गया है। संगत भुजा, क्योंकि समरूप के दो शर्त, संगत कोण बराबर तो संगत भुजा समानुपाती। संगत कोण बराबर दिया हुआ है तो संगत भुजा से समानुपाती करना है ना? तो तीन स्थिति, संगत भुजा लेना है तो ई त्रिभुज के ए बी लिए तो ई त्रिभुज का डी, तो डी बराबर है ए बी बराबर डी, ए बी
से, ए बी छोटा है डी से। तीन स्थिति है, तीन स्थिति में सबसे उत्तम असमर्थ समझने वाला स्थिति है, यही स्थिति से हम सिद्ध करेंगे प्रमाण CASE कैश फर्स्ट से। कौन चीज? ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी। पहला समरूप त्रिभुज वाला परिभाषा वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ से, ठीक, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप के दो समरूपता के चार गुण होता है, समरूपता के चार गुण सब हम पहला वाला वीडियो में बता दिए हैं, ठीक। चलिए देखिए अभी दोनों में क्या क्या दिया हुआ है। कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ, कोण ए और डी के बराबर, तो इधर लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को जांचने में असुविधा ना हो। दोनों बराबर ये दिया हुआ है। ए बी बराबर डी, रचना से समझो या माना, माना है। कोण बी बराबर कोण ई दिया है, ठीक। क्या ध्यान से देखिए, कोण ए डी के बराबर ई दिया हुआ है, ए बी बराबर डी ई, कैसे माने हम लोग, और कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण ई। इसलिए कौन सी ई क्या है? कोण, कोण आई भुजा, आई कोण, भुजा कोण, कोण भुजा, कोण भुजा कोण के सर्वांग समता, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम का भावार्थ, सर्वांगसम का अर्थ क्या है? जिसका सब अंग बराबर हो। तो अब कौन कौन अंग बच गया? बच गया हमको, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये कौन तो बराबर था, ई भुजा माने थे, तो बच गया BC बराबर EF और AC बराबर DF। यही दो को बचा बाबू, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब होता है दोनों आकृति का सब कुछ बराबर। तो दोनों त्रिभुज में तीनों कोण तो बराबर था और एक कोण को हम माने बराबर, तो बच गया शेष, सॉरी एक भुजा को हम माने बराबर, तो बच गया शेष दो भुजा, दो भुजा क्या हो गया? बराबर हो गया। समझ में आ रहा है? ये हो गया, हिसाब हो गया। फिर से इतना दोहरा देते, यही मेन है। ये तो माने ये सिद्ध करना था। इस परिमेय को साबित करने के लिए तीन स्थितियां संभव है, तीन स्थिति दे दी है। पहला कैसे चले, क्योंकि इस छोटा और समझ में ज्यादा आएगा, वही दिए ई कोण और ई कोण दिया हुआ है, ई भुजा बराबर ई भुजा माने ई कोण दिया हुआ, तो कोण भुजा कोण के सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया, इसका सब अंकी हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए, इसलिए ए बी नहीं तो यहां यह सही रहेगा, ए बी बराबर डी दिया हुआ था, BC बराबर EF, AC बराबर DF। ई गुना में हिस्सा रहेगा तो भागा में चुकी कर दीजिएगा यहां पर। इसलिए AB बटा D बराबर हिस्सा पूछने तो एक, BC बटा गुना में हिस्सा रहेगा तो भागा में,
इधर 1 समीकरण 2 AC बटा DF बराबर है समीकरण 3। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ईसा गुना पूछ रहे तो 1 रहेगा, जब 1 रहेगा ये गुना में ईसा रहेगा तो भागा में शब्द कर दिया समीकरण 1 2 3 से। समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से सब के दाएं साइड 1 1 है तो दाएं साइड बराबर तो बाएं साइड आप ऊपी बराबर, इसलिए AB बटा DE बराबर BC बटा EF, AB बटा DE BC बटा EF बराबर AC बटा DF। आ गया। समरूप के दो शर्त संगत कोण बराबर तो समरूप, संगत भुजा समानुपाती तो समरूप, तीनों दोनों त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती आ गया। ध्यान से देख लीजिए, और जब संगत भुजा समानुपाती आ गया तो क्या हो गए? दोनों त्रिभुज समरूप, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF PRO DED। अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा आपको। एक बार देख लीजिए, पहले सर्वांशम किए, सर्वांशम के बाद एक भुजा को हम मान के बराबर किए, और जब सर्वांशम किए तो दो भुजा अपने आप बराबर हो गया। जब दो भुजा अपने आप बराबर हो, तीनों भुजा से चले, सबके उसट गुना इसट लाए, बटा में इसट लाए तो भागा में बदल गया, समीकरण 1 2 3 से चले आगे बराबर। चलिए अगला, चलिए दूसरा समरूप का हिसाब देखिए, हिसाब में परिमेय देखिए क्या रहा। अगर नहीं जाना तो अगर हमारा शब्द सुनिएगा, एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण बराबर हो, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। दो त्रिभुज बना दीजिए फटाफट। विशेष प्रतिक्रिया, माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF है, जिसमें दोनों त्रिभुज के संगत दो कोण, जिसमें कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, A बराबर D, B बराबर E, संगत E ऊपर ई साइड संगत इतने दिया है। साबित करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक, प्रमाण देख लेते हैं। चलिए देखिए, हो गया, कुछ नहीं है। इसमें दो कोण बराबर दिया हुआ, समरूप के दो संगत कोण, तीनों संगत कोण बराबर, दो कोण से भी समरूप होता है, और संगत भुजा समानुपाती, समरूप त्रिभुज के समरूप लाना है। जब समरूप लाना है तो दो कोण बराबर दिया हुआ है तो कौन के समरूपता से कर देंगे इसको सिद्ध। बात समझे? फिर से समरूपता के 4 गुण हैं, वीडियो में बता दिए, देख लीजिएगा। अब दो कोण बराबर दिया हुआ, अगर किसी आकृति, किसी दो आकृति का तीनों कोण बराबर, तीन कोण, ये किसी आकृति ने यदि दो त्रिभुज के तीनों कोण, दोनों त्रिभुज के 3 3, ई त्रिभुज का 3 यो त्रिभुज का 3, संगत तीनों कोण बराबर होगा, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर दो कोण बराबर दिया हुआ है तो एक के कोण ने बराबर करना है। अगर एक कोण बराबर कर दिए तो कोण के समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप। त्रिभुज ABC में चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। समीकरण एक। फिर त्रिभुज DEF से कोण बराबर करना, क्योंकि दो कोण बराबर दिया हुआ, तीसरा कोण बराबर करने के लिए कर रहे हैं। चूंकि हम जानते हैं कि यही बात लिख दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में दायां साइड बराबर तो बायां साइड अपरूपी बराबर। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और दायां साइड बराबर तो बायां साइड अपरूपी बराबर। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर। कोई दिक्कत नहीं। कोण A किसके बराबर है? कोण A किसके बराबर है? D के बराबर। तो कोण A के जगह पर हम की करेंगे? D। और कोण B किसके बराबर है? E के। तो कोण B के जगह पर की कर देंगे? E प्लस कोण C बराबर कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F। इधर लिख दीजिएगा, चूंकि कोण A बराबर D और B बराबर E, ताकि एग्जामिनर को जांचने में उसको अच्छा लगे, आपका नंबर नहीं कटे। चलिए, ई साइड प्लस में ई साइड जाएगा तो माइनस में, या ई साइड प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, ई साइड प्लस में उसट जाएगा माइनस में। माइनस प्लस क्या होता है? खत्म। हम यहीं पर काट देते हैं। ठीक। अगर बीच में बराबर है, यो साइड सेम है, यो साइड सेम, दोनों प्लस में रहेगा तो कट जाएगा, दोनों माइनस में रहेगा तो कट जाएगा। का है का इधर प्लस में ई साइड जाएगा तो माइनस में, तो ई प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, ई प्लस में बराबर में उसट जाएगा तो माइनस में। तो यहीं पर काट दिए हम। इसलिए कोण C बराबर कोण F आ गया। दो कोण पहले से बराबर था, एक कोण बराबर हम किए, हो गया। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से, ठीक, में कर दीजिए। कोण A बराबर कोण D दिया है, कोण B बराबर कोण E दिया है, कोण C बराबर कोण F साबित किया ने। तो कोण 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 के समरूपता से त्रिभुज ABC, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF PRODEB। कुछ नहीं किए हम। दो त्रिभुज था ABC और DEF, दोनों त्रिभुज में संगत दो कोण बराबर था, संगत दो कोण बराबर था, तो एक कोण हम बराबर कर दिए। काहे कि कोण के समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होता है। बात समझ रहे हैं? तो दोनों कोण को कैसे बराबर करें? त्रिभुज ABC से चले, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री। DEF में त्रिभुज तीनों कोण का मान 180 डिग्री। जब दोनों त्रिभुज का मान 180 डिग्री, दाएं से बराबर तो बाएं से बराबर। अब दोनों बराबर किए, कोण A D के बराबर था, कोण B E के बराबर था, दोनों का मान यहाँ पर रख दिए। ई साइड प्लस में, बीच में बराबर आएगा, प्लस खत्म हो जाता है। D खत्म, E खत्म, C बराबर F बच गया। अब दोनों त्रिभुज से चले, दो को दिया हुआ था, वो साबित किए। कौन कौन समरूप था? दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। चलिए, समझ में आ गया होगा। अगला, चलिए अगला हिसाब देखिए। एक त्रिभुज के 3 भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत 3 भुजा, समरूप के 4, समरूप के गुण होता है 4 तरह से। दो हम बता दिए और 2 और बाकी है। एक त्रिभुज के 3 भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत 3 भुजा,
के अनुपात हो तो, ये तीनों भुजा अनुपात है प्रश्न में, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ए बी सी त्रिभुज तथा त्रिभुज डी ई एफ में एफ है ना, दूसरा त्रिभुज ए बी सी एफ डी ई एफ है, जिसमें की बोला है संगत भुजा अनुपातिक, जिसमें ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ ए सी बटा डी एफ। समझ में आ गया? संगत भुजा समझ रहे हैं, ई भुजा तो ई भुजा, एकर नीचे तो एकर नीचे, एकर ई साइड तो एकर ई साइड, संगत भुजा अनुपातिक दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, सिद्ध करना है। इस स्थिति को इस परिमेय को सिद्ध करने इस परिमेय को सिद्ध करने के लिए तीन स्थितियां संभव है, तीन स्थितियां संभव है। एक में ए बी बराबर डी, सॉरी हाँ, ए बी बराबर डी ई, दो में ए बी बड़ा डी ई, तीन में ए बी छोटा डी ई। तीन स्थिति में सबसे उत्तम स्थिति पहला और समझने का स्थिति है परमान, परमान केस फर्स्ट से चल रहे हैं, ए बी बराबर डी ई, ठीक। चूंकि ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ ए सी बटा डी एफ, कहोगे कि सर कहां से हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो देखिए भुजा का चर्चा दिया हुआ है, भुजा का चर्चा किया हुआ है, तो हम कौन से समरूप कर देंगे? तो तीनों कोण बराबर ला देंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो तीनों कोण बराबर लाने के लिए समरूप से बराबर कभी नहीं आएगा, सर्वांगसम से बराबर आएगा। जब सर्वांगसम हो जाएगा दोनों त्रिभुज तो उसका सब अंग बराबर, तो वही कर रहे हैं। ये दिया हुआ है बाबू, ये दिया हुआ है, ठीक। अच्छा ए बी किसके बराबर है? केस एक से चले, ए बी किसके बराबर? डी के बराबर बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ ए सी बटा डी एफ, ठीक। कट गया 4/4, को बार में कटेगा? एक बार में, एक है ये, एक के ही दोनों बराबर है तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए। चूंकि 1/1 बराबर BC बटा EF, चूंकि 1/1 बराबर AC बटा DF, ऐसा क्यों किया? समझ में आ गया ना? ई इसके बराबर, ई किसके बराबर? इसके बराबर, ये तीनों आपस में बराबर, दोनों दुओं को बराबर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा? चलिए तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, इसलिए
BC बटा EF, सॉरी बटा नहीं, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, BC बटा बराबर EF और AC बराबर DF। दो को भुजा हम बराबर लेके चले यार, एक भुजा बराबर माने तो दोनों त्रिभुज से चलेंगे। यहां से चलते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से जना रहा है ने। हाँ, अभी दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं। BC बराबर EF साबित किए कि नहीं? AC बराबर DF साबित किया, AB बराबर DE माना। तो ये दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर, तो भुजा साइड 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 यानी भुजा भुजा हिंदी में भी लिख सकते हैं, भुजा 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 के सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम में क्या अर्थ है? जिसका सब अंग बराबर हो। तो तीनों भुजा तो बराबर कर दी, तो बच गया कि तीनों को, इसलिए कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। इन्हें घेर कर लिख दीजिएगा, सर्वांग समता के गुण से। ठीक, सर्वांग समता के गुण से तीनों कोण की हो गया बराबर। जब जिस त्रिभुज का तीनों कोण बराबर, दोनों त्रिभुज समरूप। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F साबित किया, साबित किया, साबित किया। कोण के समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF PRO प्रूव्ड। देखते हैं नीचे जनाता है कि नहीं। हाँ, समझ में आ गया आपको? कि किए एक कोण को बराबर माने, आप तीनों भुजा समानुपाती दे रखा है, एक कोण को बराबर माने, कोण A D के बराबर काट दिए, 1/1 तीनों के बराबर हो गया, तीनों के बराबर हो गया, अलग अलग लिख दिए। कोण BC भुजा BC EF के बराबर, भुजा AC DF के बराबर कर दिए। ठीक, दो भुजा हम साबित किया, एक भुजा माने तो वह साबित किया ये भुजा माने। भुजा के सर्वांग समता, दोनों त्रिभुज की हो गया समरूप त्रिभुज के सब अंग बराबर, तो इसलिए सब कोण बराबर कर दिए, सब कोण बराबर लिख दिए। अब जब सब कोण बराबर, सर्वांग समता के गुण से सब कोण बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज से चले, साबित किया दोनों तीनों कोण बराबर, तो कोण के समरूपता से दोनों त्रिभुज की हो गया, समरूप हो गया। समझ में आ गया आपको? चलिए